नमस्कार। संहिता ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब जीव कारक ग्रह गुरु पावरलेस हो, नीच का हो या किसी के कंट्रोल में हो और उसके ऊपर मंगल और शनि दोनों ग्रह की यदि दृष्टि हो तो वो जो समय है वह समय वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चैलेंजेस देने वाला रहता है। वॉर या सिविल वॉर देने वाला रहता है या विध्वंस देने वाला रहता है। संहिता विचार टीका में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, निर्बल गुरोहो मंगल शनि निदर्शनेव विध्वंसम करोति। अब गुरु ग्रह 3 फरवरी 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक बरनी नक्षत्र में रहेगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि गुरु ग्रोथ का प्लानेट है और बरनी नक्षत्र जो है वह सभी चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन में देने वाला या उसको कंट्रोल में करने वाला है। सो ओवरऑल जब बरनी नक्षत्र के घर में गुरु ग्रह जाएगा तो गुरु ग्रह की एनर्जी रिस्ट्रिक्ट होगी, उसकी पावर थोड़ी बहुत कम होगी। और यदि हम इसी समय के दौरान चीज़ों को देखें तो मंगल ग्रह मकर राशि में रहकर अपनी 4th दृष्टि से गुरु को देखेगा एंड इन अ वेरी सेम टाइम शनि ग्रह भी कुंभ राशि में अस्त होकर अपनी 3री दृष्टि से गुरु को देखेगा। तो यदि हम पूरी टाइम लाइन को समराइज करें कि वैसा टाइम जब गुरु बरनी नक्षत्र में कंट्रोल में हो, मंगल उच्च का हो और शनि अस्त का हो, ये तीनों को कंबाइन करें तो जो टाइम आ रहा है वह टाइम है 11 फरवरी 2024 टू 15 मार्च 2024। ये जो समय है वह समय बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है वर्ल्ड वाइड। अब इसमें भी जब ज़्यादा हम जूम करते हैं तो ये समझ में आता है क्योंकि गुरु जो है वह मेष राशि में है और बरनी नक्षत्र में है, तो पूरे विश्व का जो ईस्टर्न रीजन है दैट मीन्स ईस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा दिक्कतें आएगी। अब इसमें भी वर्ल्ड के मैप को यदि हम ज़्यादा डिटेल में देखें तो समझ में आता है इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, गल्फ कंट्रीज़ में नेचुरल कैलेमिटीज़ या वॉर होने की पूरी संभावना है। यदि हम हमारे भारत देश की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर कम्युनल राइट्स हो, पब्लिक प्रोटेस्ट हो या सिविल वॉर जैसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा एवं झारखंड में भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की संभावना है। भारत को बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहना होगा क्योंकि वहाँ पर तनाव बढ़ सकता है। सिक्किम की बॉर्डर भी इस समय के दौरान सेंसिटिव रहेगी। बे ऑफ बंगाल में हरिकेन आने से या फ्लड आने से बहुत सारा नुकसान हो वैसा भी दिख रहा है। वर्ल्ड वाइड यदि बात करें तो इराक और ईरान की जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ कुछ बड़ा हो या स्मॉल वॉर लाइक सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है जिसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाके मिलने वाले हैं। इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया और यूक्रेन वॉर में भी इस समय के दौरान ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो ऐसा भी स्पष्ट ग्रह योग दिखा रहे हैं। अभी 3 फरवरी को यूएसए ने इराक और सीरिया के ऊपर जो अटैक किया है उसके कारण आगे जाकर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो और यूएसए को इवन डेवलप कंट्रीज़ को उसके बहुत सारे नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़े, वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। ओवरऑल ये जो समय है वह ईस्टर्न साइड ऑफ योर कंट्री, आप जिस भी देश में रह रहे हो वहाँ की ईस्टर्न साइड में आपको फोकस रहना होगा और अगर हो सके तो ईस्टर्न साइड से दूर रहने का प्रयास करें। यदि आप ऑलरेडी ईस्टर्न साइड में रह रहे हो तो इस समय के दौरान थोड़ा बहुत सजग रहे। ईस्टर्न साइड ऑफ योर कंट्री में आइदर नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर के कारण डिस्ट्रक्शन हो या बहुत सारा नुकसान हो ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बात और यहाँ पर याद रहे कि गुरु का अर्थ है ज्ञान या विजडम।
सो यदि हम लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे और हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे और ओवरऑल सेंसिटिवली टूवर्ड्स एनवायरनमेंट रखेंगे और अननेसेसरीली ईस्टर्न साइड पर यदि हम ट्रैवल नहीं करेंगे तो आने वाला ये जो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है उस टाइम को हम अच्छी तरह से नेविगेट कर पाएंगे। हम सब आने वाला ये चैलेंजिंग टाइम अच्छी तरह से नेविगेट कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।